जब आपको पता चला कि आपके भाई जो इतने मेहरबान थे आपके साथ, वालिद की तरह शफीक थे, तो शहादत की इतला को किस तरह फेस किया आपने? पहले तो मतलब कि हमें यही बताया गया था कि एक मतलब कि गोली हिट हुई है, हिट करके ना पीछे से एग्जिट हो गई है कि दुआ करें कि ये है। तब तहज्जुद का टाइम था, मैंने मतलब कि काफ़ी कुरान पाक वगैरह पढ़ा, दुआ की, तो फिर भाई की को लेके शहादत, शहीद हो गए हैं भाई। पहले तो ट्रॉमा होता है, मुझे समझ ही नहीं लग रहा था पहले 3-4 दिन तो हुआ क्या है। बस मगर अल्लाह ताला ने सब्र दे दिया। अब भाई की ख्वाहिश थी, भाई के दोस्त वगैरह भी पूछते थे कि आपका मतलब कि मिशन क्या क्या, आप मतलब कि OA लेवल्स में भी थ्रो टॉपर था भाई, यहाँ पे DMC में भी, OA लेवल्स में भी। उसके बाद MBBS में भाई ने टॉप किया था। उसके बाद आर्मी में गए थे तो कुछ कहते थे अपनी मतलब इतना टॉप वगैरह करके भी हर जगह फिर आर्मी में क्यों जा रहे थे भाई? कहते मेरा मिशन यही है कि मतलब कि मैंने ना वहाँ से शहीद होके आना है, रिटायर होके नहीं आना है, शहीद होके आना है। वही हुआ बस। फिर मतलब कि जब हुआ है ना तो उनके साथ वाले दोस्त वगैरह तो कहते कि जब ब्लास्ट हुआ गेट पे तो हम रूम से बाहर निकले हैं, तो भाई को हमने कहा कि ना ऐसे ब्लास्ट, भाई को भी आता, तो भाई कहता है कि चलो फिर जाके देखें वहाँ पे मतलब कैजुअलिटीज़ वगैरह हुई होंगी, जाके देखते हैं, रोकते हैं उन्हें। तो भाई ने अपनी मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनी है, हेलमेट पहनना है, गन पकड़ के वहाँ पे गए हैं। पहले कोविड वार्ड में थे, कुछ 100+ वहाँ पे थे पेशेंट्स थे। उन सबको कह के ना बेड के नीचे कवर ले लो, बाहर ना ऐसे मतलब कि अटैक हो गया है। तो बिल्कुल भी गेट से MI वार्ड पे जा रहे थे, तो वो सामने मेरे ख्याल 4 लोग आए हैं, तो भाई ने उधर ही गेट पे खड़े होकर उन पे फायरिंग वगैरह की है। तो एक उनमें से मतलब कि उधर ही मर गया वहाँ से जो दहशतगर्द थे, एक ज़ख्मी हुआ, बाकी 2 जो उनसे थे ना उनके पास वॉकी टॉकीज थे, उन्होंने दोबारा पीछे से अपना बैकअप मंगवाया है, उधर पास ही थे। फिर 5-6 लोग थे, फिर उन्होंने वहाँ पे मतलब कि अटैक हुए, तकरीबन 7 मिनट्स तक चलता रहा वहाँ पे असॉल्ट। तो काफ़ी मतलब कि वहाँ पर उन्होंने किए, बर्स्ट मारे हैं, गोलियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट थी उसके ऊपर भी लगी है, मगर 6 गोलियाँ पास हो गई, सीधा चेस्ट पे लगी हैं, यहाँ पे हार्ट के पास। फिर उधर ही भाई शहीद हो गए हैं। आप अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं BBA कर रहा हूँ, मेरा 6 सेमेस्टर भी तो स्टार्ट। आपका क्या आगे प्लान है पढ़ाई के बाद? अमली फील्ड कौन सी आप सेलेक्ट करेंगे? देखता हूँ BBA करके बाद MBA करूँगा इंशाल्लाह, फिर इधर ही अब्बू के पास ही रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप शहीद का हमें एक बड़ा आला इखलाक का जो वाक़या सुना रहे थे आपकी रिकॉर्ड, तो आप नाजरीन को ज़रा बताना पसंद करेंगे कि वो वाक़या जो हमारे अपने भाई को ही फाइन कर दिया, वो ज़रा वाक़या बताइए कि किस तरह उनका माशाल्लाह वो इंसाफ का उनका था। ये उधर लड़का आउटस्टैंडिंग था कॉलेज में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पोजीशन होल्डर। तो जो कॉलेज में जो इस तरह के लड़के होते हैं टॉपर, उनको फिर हेड बॉय बना देते हैं। तो इसको हेड बॉय बनाया हुआ था उन्होंने। छोटा भाई जो वो इससे पीछे पड़ता था 3-4 साल पीछे, तो वो उसकी आदत थी अमूमन लेट जाना, तो वो उसको फाइन करता रहा। महीने बाद 900 रुपये फाइन आया उस ज़माने में, यानी कि आज से 8-10 साल पहले। तो मैंने कहा सामा आपको इतना फाइन, कहता भाई ने किया है, बिलाल ने किया मुझे ये सारा फाइन। तो मैंने कहा बिलाल आप कुछ ख्याल करते, इतना आपने 900 रुपये फाइन कर दिया, देना तो हम नहीं घर से। तो कहता मुझे ना प्लीज़ समझाया, इसको समझाएं, ये मेरी ड्यूटी, मैंने अपनी ड्यूटी में ऑनेस्टली करनी है और करता रहूँगा, मुझे नहीं इस बात की परवाह भाई है या कोई भी है। जब बाकियों को मैं फाइन करूँगा तो ये इसको क्यों माफ़ करूँगा मैं? कहता ये जो इससे हमदर्दी है ना, इसका करियर तबाह करने वाली बात है ये, इसको समझाएं कि ये क्यों लेट जाता है, नहीं लेट जाना चाहिए। इस तरह का था, वो बिल्कुल परवाह नहीं करता किसी की भी। जी नाजरीन, सुना कितनी आला मिसाल उन्होंने अपने घर से वो एक करके दिखाई कि जो एक कामयाब बंदा होता है, जो इस तरह टॉपर होता है, उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाए होते हैं, तो तभी इतनी बड़ी वो पोजीशन पर जाता है, टॉप करता है। गोल सेट जिन लोगों ने किए होते हैं बड़े, फिर वो बड़ा एक प्लान के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो उनको ये पसंद नहीं था कि बेशक मेरा छोटा भाई ही है तो कोई वायलेशन करे, तो उन्होंने अपने भाई को भी 900 रुपया फ़ाइन किया। शायद इतनी फ़ीस भी उसकी ना होती हो जितना उसको फ़ाइन देना पड़ा घर से। जी नाजरीन, हमारे साथ शहीद के दूसरे भाई मौजूद हैं, तो उनकी भी कुछ यादें हैं अपने बड़े भाई के हवाले से, तो उनसे भी पूछते हैं कि आपने अपने भाई को किस तरह का भाई पाया। ज़ाहिर वो आपसे बड़े थे, तो उनके हवाले से जो आपके साथ उनके वक्त गुजरा उस हवाले से हमें बताइए। बहुत अच्छे थे, मुझसे 4 साल सीनियर थे वो स्कूल में, तो हम दोनों एक ही स्कूल में थे। तो जब उन्होंने ग्रेजुएट किया तो पहले तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया, वहाँ डोमिसाइल के कुछ इश्यूज बन गए।
फिर MBBS के बाद उन्होंने आर्मी में अप्लाई किया और एज एन RMO वहाँ पे अपॉइंट हुए। तो उनकी PMA में कोविड की वजह से जो थी इनकी पेड थी उसमें तो हम नहीं जा सके थे, लेकिन उसके बाद फिर वो डायरेक्ट CMH लाहौर है 1 साल के लिए और उसके बाद नौशकी में उनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो यही थे, जब काफ़ी अच्छे थे हमारे साथ तो और काफ़ी हेल्पफुल भी थे और वही पढ़ाते भी वही थे। इनफैक्ट हमारे स्कूल के हेड बॉय भी थे वो। तो हम दोनों अलग अलग जाते थे स्कूल में। तो मैंने थोड़ा लेट आना, तो मैं जब भी लेट आता था वो मुझे फाइन करते थे। यानी कि शफीक भाई थे सख्त थे या डिसिप्लिन की वजह से थोड़ी सख्ती भी बात करते थे? थे तो बहुत, मतलब कोई स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन ये थे कि रूल्स को फॉलो करते थे प्रॉपर। तो कुछ भाई की यादें जो अभी आपको मिस आप कर रहे होंगे भाई को, कुछ होता है ना कि बंदा मिस कर रहा होता है भाई को, तो कुछ यादें हैं आपके जहन में? जी, वो मिस तो कर ही रहे हैं। रोज़ाना बात होती थी, व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी, फिर एक दूसरे को मीम्स भेजते थे। वो तो ऑब्वियसली सारी ज़िंदगी मिस करेंगे। तो क्या भाई आपको बनाना पसंद उनका इरादा था कि मैं अपने भाई को कहाँ पर देखना चाहती हूँ, किस हवाले से वो आपको कहाँ तक, एक मंजिल होती है ना, गोल सेट किया होता है, तो आप वो मुझे कहते थे कि बस जो भी दिल करता है वो करो। तो उन्होंने मुझे कहा था वैसे एक बार कि आप आर्मी में अप्लाई करने का प्लान है, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। उनको भी पता था कि मतलब वो तो काफ़ी डिसिप्लिन रूटीन थी उनकी, तो मेरी ऐसी नहीं थी। तो वो बस यही कहते थे कि बैचलर्स करो और जो भी दिल करता तुम्हारा वो करो। तो आपकी आखिरी दफ़ा कब भाई से बात हुई शहादत से? मेरी उनसे पिछले दिन ही बात हुई थी, 1 दिन पहले। 1 दिन पहले बात? जी। तो किस हवाले से वो बात थी, कुछ आपकी फ्यूचर के हवाले से या घर के हवाले से? नहीं, वो उन्होंने एक एयरपॉड्स ले रहे थे उन्होंने, तो उसी के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ से लूँ और कौन से लूँ। तो उसी बारे में बात हुई थी। बाकी यानी कि भाई की जो ख़रीदारी है वो कौन करता था घर में? मतलब उनकी शॉपिंग वगैरह जो करनी थी, उनको तो इतना नहीं था कि ड्रेसिंग वगैरह का। वो मोस्टली छोटा भाई था मेरा, वही करता था। कोई फ़ोन वगैरह लेना था तो वो भी मैंने ला के दिया था, कह रहे थे जो मर्जी ला दो। तो इस लिहाज से थे, खुद नहीं इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट था उन्हें। यानी दरवेश सिफ्त बंदे थे, जो मिल गया वो कर लिया, जो पहन लिया, या जो कोई ज़रूरत पड़ती थी तो छोटे भाइयों से हेल्प लेने की उनको पड़ती थी, मोहताजी थी कि यार मैं क्या करूं। जी, जो मिल गया बस वो पहन लेते थे। तो ईद पे भी नहीं कपड़े लेते थे। इस बार जो ईद थी हमें रात को याद आया और हमने भी नहीं लिए होते, तो हम रात को गए तो कोविड की वजह से, टाइमिंग्स की वजह से सब शॉप्स भी क्लोज थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से हमें एक दुकान मिली, हमने वहाँ से जाके शॉपिंग की। तो भाई से कभी आपने कोई फरमाइश की हो, भाई ने पूरी की ना की हो, या कभी इस तरह का कोई हुआ, या भाई कर देते थे जो भी फरमाइश आप करते हैं उनसे? नहीं, उनसे जो भी कहो पूरी कर देते थे। यानी कि बड़े फ्रेंडली, बड़े अच्छे? जी, जो भी उन्हें कहो वो पूरा करते थे। तो जब आपको अपने भाई की शहादत का इतला मिली तो आपका उस वक्त क्या जज्बात थे, किस तरह आपने उस इतला को फेस किया? तब तो वो टाइम तो मुश्किल था। तो मैंने ट्विटर पे ही न्यूज़ देखी थी। तो लेकिन बस अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे। मुश्किल वक्त तो है, लेकिन चले इस मट्टी की खातिर उन्हें जान दिया। तो जो आपका कहते हैं कि आपके भाई ने जो एक ओथ लिया था वतन के दिफा का, अपनी जान का नजराना वतन पर को निशावर करने का, तो आपके भाई ने वो कर दिखाया, तो अपने भाई पर प्राउड फील होता है, फ़ख्र होता है कि लोग आपको कैप्टन बिलाल शहीद के भाई कहते हैं? जी, फ़ख्र तो होता है। जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, मैं अगेंस्ट था कि आप क्यों आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। तो अगर आपने प्रैक्टिस करनी भी है तो आप इधर ही प्रैक्टिस कर लो। तो लेकिन उनको इस चीज़ से कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना कोई पैसे से, ना कुछ और। इनफैक्ट पापा ने भी उन्हें यही बोला था कि तुम्हारा बिजनेस का प्लान है, कहीं अब्रॉड जाके पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। उनको खुद ही शौक़ था आर्मी का और उन्होंने बाय चॉइस ज्वाइन की थी। और जो उन्होंने ओथ लिया था वो उन्होंने पूरा किया।
अच्छा, आजकल ना सोशल मीडिया पर कुछ एंटी पाकिस्तान ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश करती हैं। वो बाज़ औक़ात ये अपना उसमें शोशा छोड़ते हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम और आर्मी का किसी तरीके से हम ना फूट डाल दें आपस में, जिस तरह के कुछ मुल्कों में एक्सरसाइज कर चुके हैं। पहले आर्मी और अवाम को आमने सामने लाते हैं, फिर वहाँ पे अटैक करके उस मुल्क को तहबाला कर देते हैं। पाकिस्तान में ये लोग बड़े अरसे से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी और अवाम को वो आमने सामने खड़ा नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के से पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो सोशल मीडिया यूज़र के लिए आपको पैगाम दे दें कि हमें अपना पॉजिटिव किस तरह किरदार अदा करना चाहिए कि हम इन अफवाहों पर वो कान ना धरें, क्योंकि जहाँ तक हमारे हीरो जिस तरह कैप्टन बिलाल शहीद हुए फ्रंट पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, एज ए सिविलियन पाकिस्तानी हमारा क्या हक़ बनता है कि हमें किस तरह का अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान के हवाले से कुछ पैगाम दे दें। एंटी पाकिस्तान पावर्स जो हैं वो रूमर्स तो फैलाती हैं, लेकिन उनको नहीं सुनना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि ऑफिसर्स नहीं शहीद होते या अच्छी फैमिलीज़ के लोग नहीं शहीद होते आपके सामने, तो ये सब जो भी आर्मी में चाहता है, आर्मी एक जॉब नहीं है, वो अपने आप को एक सेक्रीफाइस है। तो पहले कंफर्मेशन कर लिया करें। पाकिस्तान की आर्मी आपके अगेंस्ट कभी भी नहीं हो सकती जो आपका दिफा कर रहे हैं, उन्हीं वो हैं तो हम हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर शहीद के भाई ने पैगाम दिया है, लेकिन बहुत खूबसूरत है कि जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता है कि पाकिस्तान के जर्नल वो ठीक नहीं है, सिपाही बहुत अच्छे हैं, ये भी उनका एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। कोई कहता है 80% आर्मी बजट खा जाती है। तो उन लोगों के लिए है कि जितने पैसे आपको चाहिए हम देते हैं, आप ज़रा बॉर्डर पे जाकर गोली खा कर दिखाएँ, जान दे कर दिखाएँ। नाज़रीन, पैसों के लिए कोई अपना एक बाल भी उतार के नहीं देता। तो ये इस तरह से अजीम वालदैन के ये जो फ़ख्रिया औलादें होती हैं जिन पर ये नाज करते हैं, और भी आप उनसे सुन रहे थे कि कितनी क्वालिटी थी हमारे आज के हीरो कैप्टन बिलाल शहीद में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, टॉपर था, तो फिर उनको इस तरह गोली खाने की क्या ज़रूरत थी। नाज़रीन, ये क्यों अपनी बेदाग जवानियाँ हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं? कभी इस हवाले से ज़रूर सोचिएगा कि इसलिए कि अहले वतन सलामत रहें, हमारे बच्चे सलामत रहें, हमारे कारोबार चलते रहें, तो इस तरह के वालिदैन अपने जिगर गोशों को वतन पर कुर्बान कर देते हैं। नाज़रीन, तो नाज़रीन, आज की मुलाकात यहीं तक महदूद। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। ए वतन तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।